हेलो फ्रेंड्स, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में वाच्य चैप्टर का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन लिए गए हैं कि जो बार बार एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वे बहुत ही कम बच्चे हैं जो निकाल पाते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं वाच्य चैप्टर से। तो चलिए आज हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझेंगे कि एग्जामिनर आपसे किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा रमा नहीं खाएगी, यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रमा नहीं खाएगी। इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, यानी कि आपको क्या है, रमा नहीं खाएगी। आपको एक वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य का यदि हम भाववाच्य बनाएं तो हम किस तरीके से बनाएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा वाच्य होता है, जो वाच्य होते हैं, वाच्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। कृतवाच्य को बोलते हैं एक्टिव वॉइस और क्रमवाच्य को बोलते हैं पैसिव वॉइस। और तो इस तरह से ही हमारे क्या होते हैं, वाच्य होते हैं। वाच्य हमारे कितने होते हैं, 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें जिस तरीके से दिया गया है कि रमा नहीं खाएगी और आपको बताना है इसका भाववाच्य में क्या करना होगा, हमें रूपांतरण, यानी कि हम इसका भाववाच्य किस तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से इसमें रमा से खाया नहीं जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से रमा खाएगी। थर्ड ऑप्शन से रमा खा नहीं सकती। और लास्ट का हमारा क्या है, रमा द्वारा खाया जाता है। यानी कि चारों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी कि रमा से खाया नहीं जाता। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर। इसकी जो भाववाच्य के जो पॉइंट है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भाववाच्य मैंने बताए है, इससे पहले की वीडियो में जाकर देखना, मैंने उसमें वाच्य चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। पहले हम चैप्टर पढ़ाते, फिर उसके बाद ही हम क्या कराते हैं, प्रैक्टिस सेट, ताकि वहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा, बच्चों का डाउट तुरंत ही क्लियर हो जाए। और तो यहाँ पे मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ कि भाववाच्य के कौन कौन से पॉइंट थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाववाच्य कहाँ पर होगी। जैसे कि भाववाच्य का जो एक पॉइंट था, उसमें क्या था कि उसमें जो कर्ता है ना, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारी रमा। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो करण होता है, करण कारक, यानी कि आपने पढ़े होंगे कुछ बच्चों ने, कारक जिनकी संख्या हमारी कितनी होती है, 8 होती है। उसी में से एक कारक होता है हमारा क्या, करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या फिर के द्वारा। क्या होता है, से या के द्वारा। ये हमारे 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं भाववाच्य के अंदर। तो जो कर्ता होगा या तो आपका से स्टार्ट होगा या फिर द्वारा से स्टार्ट होगा। इसकी ये 2 पहचान है। अब इसमें क्या है कि ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें जो कर्ता है वह भी द्वारा से स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भाववाच्य है ना, इसमें जो वाक्य होता है वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि कोई कार्य करने के लिए होता है पर उसका कार्य नहीं हो पाता है, यह हमेशा कैसे जाता है, नेगेटिव जाता है। इसलिए इसका 4th आंसर नहीं होगा। नहीं तो अगर द्वारा होता तो इसका ऑप्शन 4th ही करेक्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं भी इसकी क्या होती है, पहचान। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि प्रिया से आया नहीं जाता, और इस वाक्य का हमें किसमें चेंज करना है, ये वाक्य में कृतवाच्य में, यानी कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि आपसे पूछा गया कि प्रिया से आया नहीं जाता। अब इस वाक्य की पहचान करनी है क्या, यह हमारा कौन सा वाक्य है, भाववाच्य है। और जबकि आपसे पूछा क्या गया कि इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। आपको चारों ऑप्शंस में देखकर बताना है इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन से प्रिया नहीं आती, सेकेंड ऑप्शन से प्रिया से नहीं आया जाता, थर्ड ऑप्शन से प्रिया द्वारा आया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रिया आएगी। यानी कि इनमें से देखकर बताना है कि कौन सा हमारा इसका कृतवाच्य होगा। यानी कि भाववाच्य से कृतवाच्य हम कैसे बनाएंगे। यानी कि जो आपको भाववाच्य के दिए गए होंगे, क्या जो साइन है, जो मैंने बताया है कि इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, पहले हम भाववाच्य के पहचानने के कौन कौन से में है। यदि आपको वे दिख रहा, हम ऑप्शन से क्रॉस करेंगे। जैसे कि इसमें क्या दिया गया कि जो भाववाच्य है
भाववाच्य का जो विभक्ति चिन्ह होता है, एक तो होता है से और एक क्या होता है हमारा के द्वारा। जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेम क्रॉस करेगी। जैसे कि ऑप्शन सेकंड में क्या है आपका विभक्ति चिन्ह से, और ये इसमें किस में होता है हमारा भाववाच्य में। और आपसे पूछा किसके बारे में गया कि कृतवाच्य में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको किस में मिलेगा, ये सारे जो इसका आंसर होगा वह किस में होगा, कृतवाच्य में। तो इसका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और जो इसमें दिया गया क्रिया द्वारा आया जाता है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है विभक्ति चिन्ह द्वारा, तो इसलिए इसका ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, बचा फर्स्ट और क्या बचा हमारा फोर्थ। इसमें क्या है कि क्रिया नहीं आती, और लास्ट का क्या दिया गया हमारा, क्रिया आएगी। तो इसमें क्या है, क्रिया नहीं आती, तो ये इसका क्या होगा, और ये भी इसका नेगेटिव जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, क्रॉस होगा। इस बच्चा इसका फोर्थ ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को क्रॉस करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि यह किससे संबंधित है। अब आपको इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें तो आप पहचान लो, बस सीधे सीधे देख लो कि इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, लोगों से चिल्लाया जाता है, यानी कि आपको तो इसमें सीधा देख लेना है इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, से, और से हमारा किस में होता है, भाववाच्य में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि भाववाच्य। भाववाच्य की विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो से होगा, और एक क्या होगा के द्वारा, और एक क्या होगा हमेशा ये नेगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें जो क्रिया होती है वह कैसी होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। भले ही आपको सब्जेक्ट कैसा मिले, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन आपको क्रिया हमेशा इसमें क्या मिलेगी, भाववाच्य में पुल्लिंग मिलेगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस तरह से भी हम देख सकते हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं, मेरी इससे पहले की वीडियो जाकर देखना, उसमें मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि उपेंद्र से चला नहीं जाता, यानी कि उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। इसमें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फिर आपसे विभक्ति चिन्ह सीधा सीधा, ये तो क्वेश्चन ऐसे है कि विभक्ति चिन्ह से भी आप क्रॉस करके देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया आपको, विभक्ति चिन्ह फिर से दे दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि भाववाच्य इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि लड़का चित्र बनाता है, यानी कि लड़का चित्र बनाता है, इस वाक्य में मतलब वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, यानी कि चारों आपको क्या दिए गए हैं, वाच्य दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस आपको किसके दिए गए, वाच्य के। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए कि वाच्य हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि एक तो आपका खुद इसमें गलत हो गई होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या होगा हमारा, गलत होगा, क्योंकि अकृत वाच्य तो होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और बचे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब बात करते हैं हम इनकी कि इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि वाच्य हमारे कितने होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और क्रमवाच्य। अब इसमें पूछा है कि लड़का चित्र बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, कृतवाच्य। कृतवाच्य हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कृतवाच्य की पहचान क्या होती है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह किससे किया जाता हो, उसका जो प्रभाव हो वह किस पर होना चाहिए, कर्ता पर। यानी कि जो चित्र है, चित्र क्या हुआ हमारा, कर्म हुआ, यानी कि कार्य हुआ, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लड़के पर। और लड़का हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और जहां पर भी कर्ता कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहां पर हमारे कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भाववाच्य की पहचान है, यानी कि इन चारों में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो भाववाच्य है। तो आपको दी गई इसमें कंडीशन, देखते हैं कौन कौन सी भाववाच्य के अंदर हमने पढ़ी है अभी तक। जैसे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें कि कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर किस में पूछा गया है, 6 में पूछा गया कि भाववाच्य की हमें इन चारों ऑप्शंस में से पहचान करनी, यानी कि वे पॉइंट जो भाववाच्य के अंतर्गत आते हो, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है उसमें से हो या के द्वारा, क्या यह भाववाच्य के अंदर आते हैं, बिल्कुल बात एकदम क्या है करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि क्रिया अकर्मक होती है,
यानी कि इससे पूछा गया कि जो क्रिया होती है क्या वह अकर्मक होती है, यानी कि उसमें क्या आपको कर्म दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है कि एक थर्ड ऑप्शन है कि उपरोक्त दोनों, अभी तक तो दोनों ही सही है, लेकिन एक बार हम फोर्थ भी देखते हैं ऑप्शन। इसमें दिया है कि जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह को बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, ने होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ने होता है हमारा किसमें? कृतवाच्य में, तो इसलिए यह तो हमारा बिल्कुल क्या होगा गलत होगा। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या होगा हमारा भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य के अंतर्गत ही क्या होते हैं दोनों पॉइंट आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि जो कृतवाच्य होता है यानी कि एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि अकर्मक का यूज करेंगे या फिर सकर्मक का, या दोनों का करेंगे या फिर किसी का भी नहीं करेंगे। तो कृतवाच्य में जो हमेशा प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, यानी कि सकर्मक भी होगी और हमारी कैसी होगी? अकर्मक भी। कैसे? जैसे कि हम समझते हैं उदाहरण से, जैसे कि मैं लिख दूं कि राम खाता है, राम खाता है, राम खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब इसमें क्या है, आप देखो जो राम खाता है, राम खाता यानी कि इसमें क्या नहीं है आपको मिला? कर्म नहीं मिला, जबकि यह हमारा क्या है? कृतवाच्य है, क्योंकि कृतवाच्य की पहचान क्या होती है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, यानी कि राम पर तो फर्क पड़ रहा है, जो राम खा रहा है, खा कौन रहा है? राम खा रहा है, और राम हमारा क्या है? कर्ता है, तो इसलिए इसमें कौन सी, यह हमारी क्रिया तो होगी हमारी अकर्मक, लेकिन वाच्य कौन सा होगा हमारा? कृत, इसलिए अकर्मक तो होगी। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, इसमें क्या है? हमें कर्म भी मिला है। कर्म क्या? यानी कि कार्य क्या कर रहा है? वह कार्य कर रहा है, वह खाना खा रहा है, तो इसलिए इसमें हमें सकर्मक भी मिला है, यानी कि सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसके साथ क्या हो? हमारा कर्म हो, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड भी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि जो खा रहा है, खा कौन रहा है? राम खा रहा है। दोनों एग्जाम्पल में प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, और कर्ता पर प्रभाव पड़े तो इसलिए हमारी कौन सी होगी? कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होगा हमारा? कृतवाच्य। तो इसलिए हमारा जो कृतवाच्य होता है वह सकर्मक भी होगा और अकर्मक दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि जो कर्मवाच्य है उसमें किस क्रिया का हम प्रयोग यूज करेंगे, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शंस, यानी कि सकर्मक क्रिया का हम किस में प्रयोग करेंगे? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है? हमें कर्म को ही देखकर पता लग रहा है कि इसमें हमारा कौन सी क्रिया होगी, क्योंकि कर्म क्या है? वाच्य, यानी कि जिस वाच्य में क्या हो? कर्म, तो इसका मतलब वह हमारी कौन सी होगी? कर्म हो, यानी कि सकर्मक तो होगी, अकर्मक हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक जोन सी होगी हमारी किस में होगी? कृतवाच्य में। और कर्मवाच्य हमेशा, जो कर्मवाच्य होगा वह हमेशा सकर्मक ही होगा, अकर्मक हमारा कभी नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण होगा, यानी कि आपको क्या दिया गया है कि जहां पर भी दिखाई दे कि आपको सीधा पहचानना है कि जो आपको वाक्य दिया गया है वह हमारा कौन सा है? भाववाच्य है या क्रमवाच्य है या फिर कृतवाच्य है, तो इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन सा वाच्य है? यह भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है हमारा? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? हमारा जो विभक्ति चिन्ह होता है उसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। अब इसमें तो हमें लग नहीं रहा कि इसमें फर्स्ट जो वाक्य दिया गया है इसमें कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, कुछ बच्चों को तो लग भी नहीं रहा होगा कि इसमें विभक्ति चिन्ह होगा क्या, लेकिन हमें क्या होता है कि जो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है हमें उसमें से जो विभक्ति चिन्ह है वह निकालना होगा। जैसे कि मुझसे, यानी कि मुझसे तो कुछ नहीं होता, क्या होता है? मुझे प्लस से, तो इसमें क्या होता है? जो से दिया गया है आपको, तो ये जो से है ये हमें अलग करना होगा, और इसे अलग करते के साथ ही हमारी कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य है। बस यही पहचान करनी है हमें। और सेकंड हमें एक और इसका हिंट मिल गया भाववाच्य का, क्या कि इसमें जो हमेशा वाक्य होता है कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव जाता है।
एक तो ये हो गया। अब हमें इतना तो मालूम है कि यह हमारा कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य है। अब इसमें पूछा है कि हमें जो इस वाच्य का क्या बनाना है, कृतवाच्य में क्या, कृतवाच्य में चेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि मैं नहीं पढ़ता, यानी कि मैं नहीं पढ़ता। सेकंड ऑप्शन से मैं पढ़ूंगा। थर्ड ऑप्शन से मैं नहीं पढ़ सकता। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। यानी कि आपसे कृतवाच्य पूछा तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें क्या आपको विभक्ति चिन्ह दिया गया से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखते हैं और कौन कौन सा होगा इसका। एक इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, नहीं। और ऑप्शन इसमें थर्ड में भी क्या है, नहीं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मैं पढ़ूंगा। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि आपको जो डैश करके दिए गया है, यानी कि जो आपको डॉट दिखाई दे रही है, इसमें आपको भरना है कि इसमें क्या होगा, कि प्रधानता ज्ञात करो उससे, यानी कि क्रिया के जिस रूप से डैश डैश की प्रधानता ज्ञात हो उससे क्रमवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रमवाच्य की आपको परिभाषा ही पूछी गई है, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसकी प्रधानता हो, क्रम की। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, क्रम। यानी कि किसकी प्रधानता होगी, क्रम की प्रधानता हो, प्रधानता ज्ञात हो, उसे क्या कहेंगे हम, क्रमवाच्य। कैसे क्रम, कैसे इसमें क्या होना चाहिए, क्रम। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जिस वाक्य में डैश डैश की प्रधानता हो, यानी कि जो आपको डॉट दी गई है, इसमें जो चार ऑप्शन है, इसमें से एक इसका क्या होगा, आंसर होगा, वो आपको इसमें भरना होगा। तो की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यानी कि इसमें किसकी प्रधानता होनी चाहिए, भाववाच्य में। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होनी चाहिए, हमेशा भाव की क्या होनी चाहिए, हमारी प्रधानता। यानी कि आपको इसमें क्या फिल करना होगा, भाव। भाव की क्या होगी, प्रधानता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। और जिसमें क्रम की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे हम, क्रमवाच्य। जिसमें कृत की यानी कि कर्ता की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, कृतवाच्य। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कृतवाच्य में क्रिया होती है। यानी कि इससे पूछा गया है कि उसमें जो क्रिया होगी हमें कैसी मिलेगी। यानी कि इसमें जो ऑप्शंस में है कि आपको जो कृतवाच्य में क्रिया मिलेगी वह अकर्मक मिलेगी या सकर्मक मिलेगी, या अकर्मक और सकर्मक दोनों मिलेगी, या उपयुक्त में से कोई सी भी नहीं। तो इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें अकर्मक भी होगी और सकर्मक दोनों। जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन इससे पहले आया था, उसमें एग्जाम्पल से बताया था कि हमारी जो कृतवाच्य होता है वह हमारा सकर्मक भी होगा और अकर्मक, यानी कि दोनों होगा। जबकि जो हमारा क्रमवाच्य है वह हमेशा कैसा होता है, हमारा सकर्मक होता है। यानी कि उसमें किसकी प्रधानता होती है, हमेशा क्रम की होती है। जबकि कृतवाच्य कैसा होता है, हमारा अकर्मक भी होगा और सकर्मक दोनों ही होगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। यानी कि आपको वाक्य में पूछा क्या गया, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, वाक्य वाच्य। यानी कि इसमें वाच्य बताना है कि कौन सा है, कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्रमवाच्य। क्रमवाच्य का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि इसका भाववाच्य भी होगा, क्योंकि विभक्ति चिन्ह को देखकर कि जिसमें से होगा या द्वारा होगा वह हमारा किसमें होता है, भाववाच्य। नहीं, इसमें क्या होता है कि क्रमवाच्य को भी हम लेंगे। क्रमवाच्य को इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है कि आपको क्रम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्रम क्या है, पुलिस का काम क्या है, चोर को पकड़ना, और वह चोर पकड़ा गया। तो यानी कि कार्य आपको मिल गया। जब आपको क्रम मिल गया तो इसलिए आपका कौन सा होगा, क्रमवाच्य। द्वारा हम तब लेते हैं यदि आपको ऑप्शन में क्रमवाच्य नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको इसमें क्या है, सीधा सीधा क्रम दिखाई दे रहा है। यदि क्रम नहीं होता तब हमारा कौन सा होता है, भाववाच्य। इस वाक्य में आपको क्रम मिल गया, और जब क्रम मिल जाए तो हमारा कौन सा होगा, क्रमवाच्य। यदि नहीं मिलता तब हमारा कौन सा होता, भाववाच्य। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भाववाच्य का एक उदाहरण है। यानी कि इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा है जो भाववाच्य का उदाहरण होगा। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसे मिलता है कि जिससे हम क्रॉस कर ले
कि जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि मैं खुद पत्र लिख रहा हूँ तो लिखता हूँ, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की। यानी कि इसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की। यानी कि इसमें सीधा सीधा आपको क्या दिया गया है, सब्जेक्ट का। जहाँ पर भी सब्जेक्ट पर प्रेशर पड़े किसी भी कार्य को करने में, तो वहाँ तो कृतवाच्य होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की। इसमें क्या है कि लड़का चित्र बनाता है। इसमें भी क्या है कि लड़का ही कार्य कर रहा है, तो लड़का भी क्या है, हमारा करता है। और जब करता है तो इसमें कौन सा होगा, हमारा कृतवाच्य। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, भाववाच्य। अब जैसे कि इसमें क्या है कि थोड़ी देर सो लिया जाए, और एक है कि मुझसे पत्र लिखा जाता है, यानी कि मुझसे पत्र लिखा जाता है। अब यह तो ये होगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि थोड़ी देर सो लिया जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे विभक्ति चिन्ह से, कि इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, हमारा से, तो कहीं ना कहीं भाववाच्य है। और फर्स्ट ऑप्शन भी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि जब जहां पर भी इस तरह से आपको दोनों ऑप्शंस दिखाई दे और जो आपको लगे कि हाँ इसमें भाववाच्य हो सकता है, इसमें क्या है कि मुझसे पत्र लिखा जाता है, तो इसमें क्या है कि मुझसे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट पर क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है पत्र का। और जब प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो तब हमारा कौन सा होगा, कृतवाच्य। तो इसलिए इसका ये वाला बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा। यदि इसमें होता कि मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, तब इसका होता क्या, हमारा भाववाच्य, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव बात भी कही जा रही है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि थोड़ी देर सो लिया जाए, यानी कि इसमें जो कंडीशन होती है ना, वे एक भाव को प्रदर्शित करती है, तो इसलिए भाववाच्य की ये भी पहचान होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है कि थोड़ी देर सो लिया जाए। यह हमारा भाववाच्य का क्या है, उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आपका काम कर दिया गया है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आपका काम कर दिया गया है, तो वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि क्या होगा इसका क्रम वाच्य। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मुझसे खाया नहीं जाता, वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण होगा। यानी कि आपको जो दिया गया है वाक्य, उसमें आपको क्या बताना है कि इसे हम कृतवाच्य में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि मैं नहीं खाता, क्या यह इसका कृतवाच्य होगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि मैं नहीं खा सकता। थर्ड ऑप्शन से मुझसे नहीं खाया जाता। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा इसमें मैं खा लिया, कि मैं खा लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मैं नहीं खाता। इसमें क्या होता है, मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर ही क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है कि कृतवाच्य की पहचान है कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर, वहाँ हमारी कौन सी हो गया, कृतवाच्य। तो इसमें क्या है कि मैं नहीं खा सकता, तो ये एक तरफ से भाववाच्य की तरफ ही जा रहा है कि मुझसे नहीं खाया जाता, ये भी भाववाच्य, और मैं खा लिया ये तो कुछ है भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा, और एक होगा क्वेश्चन नंबर 18। उसका आप सभी को आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का क्रमवाच्य में रूप होगा। यानी कि हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का क्रमवाच्य में रूप होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना कि कौन से में क्या होगा क्रमवाच्य। यानी कि आपको जो चारों के चारों ऑप्शंस है ना, वे उन सभी में क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। सेकंड ऑप्शन है हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता। थर्ड ऑप्शन है हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता। फोर्थ ऑप्शन है कि इन चारों में से कोई सा भी नहीं। यानी कि आप सभी को चारों में क्या मिलेगा, क्रमवाच्य मिलेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा हमारा क्रमवाच्य, यानी कि हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, इसमें सीधा सीधा क्रम मिल रहा है।
बच्चों आज का हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन होगा और आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तो चलिए बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की लास्ट की। इसमें पूछा गया है कि तुम फूल तोड़ोगे, यानी कि तुम फूल तोड़ोगे वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि इसमें कौन सा वाच्य होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।